तुम थोड़ा अंडर प्रेशर फील कर रहे हो क्या? जैसे यूट्यूब पे तुम्हारे लिए कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका एडिटर बड़ा ही कूल है, अब तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है कि अब तुम्हें कूल चीज़ें कहती रहनी पड़ेंगी? नहीं, ऐसा तो कोई प्रेशर नहीं है। क्या कर रही है? राजा जेलस फील कर रहा है। राजा नहीं फील करता जेलसी, तो राजा को वैसे ही प्यार कराने से कोई मतलब नहीं, उसको मारने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तुम इधर हो जाओ, वो घोड़ा भी चक मार लेता है। फिर राजा में वो लाया था चावल वाले मोमो, बड़े बड़े लाया था, नहीं पड़े हैं फिर वो, तो मैं उस समय ताज़ा आपको दे देता, तो आप थे ही नहीं गए। हाँ, फिर मैं फ़ोन कर रही थी आपको, फिर मेरा फ़ोन साइलेंट होता है, मैंने भी आपको फ़ोन करा। राज दीदी को मोमोज नहीं मिले? मिल जाएंगे ना, रखे हैं मेरे लिए। ठंडे होंगे ना वो तो? कोई बात नहीं, मैं फ्राई कर लूँगी ना। मुझे ये बताओ, जो ये कल गए हैं लोग, कल गए थे वो जो गाय जिसके कल गए थे। मैंने चेक किया था तो बीच में ना वो बच्चे की जो जीभ है वो बाहर आ गई है, तो वो पकड़ने पे अंदर नहीं कर रहा है, इसका मतलब बच्चा डेड है। लास्ट टाइम भी इसको डिस्टो किया, बच्चा मर गया था लास्ट टाइम, सेम का हुआ ये देसी गाय है ना, और जो जिनसे क्रॉस होती है वो जर्सी के हैं, तो बच्चा फिर बड़ा साइज में बड़ा है, उसकी वजह से लास्ट टाइम दिक्कत आई थी इसको। बस 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 बस, ओके बाबा, ओके, शाबाश शाबाश। सिर पैरों के बीच में चाहिए ना। हाँ, वो घूम गया। बस बच्चा, ओके बच्चा, ओके 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 ओके। वेट, 1 2 3 अंजी। लेटर सी एंड लिख। पता लग गया ना, मर गया भैया। ये वही सेम गाय है जिसको हमने पहले भी इसी कारण से, इसको पहले भी जब बच्चा हो रहा था, बच्चा फंस गया था। तो वेनू कह रहा था कि अब की बार एक डिफरेंस था कि पिछली बार हमने क्या किया था कि बच्चे को ना दिखाया नहीं था माँ को कि वो बेचारी उदास ना हो जाए, सीधा हमने बोरी में डाल दी थी डेड बॉडी। अब की बार शायद डॉक्टर निशा ने कहा कि उसको बच्चा दिखा दो, उसको क्लोजर मिल जाएगा। तो कुछ नहीं आपको नहीं। मेरे को इस बारे में ज़्यादा दी थी, मेरे को मेडिकली जो चीज़ें। एक सेकंड, साहिल भाई तू साथ गया था कल? तो वो जो गाय को बच्चा दिखाया वर्सेस जो पिछले साल हमने उसको बच्चा नहीं दिखाया था, कुछ फ़र्क था उसके रिएक्शन में? उसे लीक किया उसने, फिर बस खुद छोड़ दिया उसने। मैं वो समझ गई थी कि यही बात करी थी ना उस दिन की, जानवर भी डेथ समझते हैं, जस्ट वो उसको एक्सप्रेस हर जानवर अलग तरीके से करता है। मुझे कुछ पर्सनल ध्यान आ गया, अभी कट कर दो। क्या कहते हैं, हम हॉस्पिटल चलेंगे, वहाँ शूट करेंगे। ठीक है ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? ज्योति सर गाय को लेकर रो गए थे? पता नहीं चला मुझे। मैं उस सिचुएशन से थोड़ा रिलेट इसलिए कर पाया था, मेरी सिस्टर घर छोड़ के चली गई थी जब मैं था 15 का 1995 में। फिर उसके बाद हमें पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या। तो मम्मी की अब डेथ हुई 2 साल पहले, तो मरते दम तक उनको पता नहीं ना कि हुआ क्या। कोई न्यूज़ आ जाती, डेथ की न्यूज़ आ जाती, तो उनको एक क्लोजर मिल जाता। तो वो मैं कहता कि गाय वाली बात से मैं रिलेट कर सकता हूँ। पिछले ब्लॉग के कमेंट से हमें पता लगा कि आप में से जितने लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उतने ही लोग हमारे साथ पिछले 1 साल में जुड़े हैं। तो इसलिए जो हमने अपना रेस्क्यूज का नया चैनल शुरू किया है, उसमें हम अपना पहले का भी कंटेंट डाल सकते हैं। अब एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि भाई क्योंकि हमारे साथ इतने नए लोग हर बारी जुड़ रहे हैं, मैं अगर लाइक कराने के लिए रिमाइंड करता रहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इरिटेट हो जाएंगे, पता चले कि भाई नए लोगों के चक्कर में पहले वाले लोग हमसे नाराज हो गए। ये गाय है चल बे। इन्फेक्शन हो जाएगा ना अगर दूध नहीं निकाला तो। हाँ, क्योंकि बच्चा पी रहा था, बच्चा है नहीं और किसी को पिलाती नहीं है। बस फिर नीचे ज़मीन में फैलाने के बजाय तुम किसी कुत्ते को पिला देते ना। हाँ, क्या बोलते चल रहे? बस आराम से। सही बोलते हैं भाई आप। जिस गाय का पिछले कल बच्चा फंस गया था, 13 तारीख को हम उसका हालचाल देखने गए। वो गाय तो बिल्कुल ठीक थी, पर वहां पे हमें कुछ ऐसे गाय बैलों के बारे में पता लगा जिनके बारे में अब हम कुछ नहीं कर सकते थे। एक माँ के दूध के बाद इनका दूध है। जो माँ होती है उसको पूछना कि कितना दर्द होता है। गाड़ियों में भर रहे हैं और गौशाला में जा रहे हैं ना, उधर इनको घास का कोई इंतजाम है ना, इनको पानी का इंतजाम है। कि जो गौशाला में छोड़कर आ रहे हैं ना, हाँ जी, अगले साल तक बहुत धंधे वाले उधर पहुंच जाएंगे।
कि इनकी चर्बी बेचनी, हड्डियाँ बेचनी, तो क्या गलती है इनकी? इतना बिजनेस। जिसने आज मीडिया में की ना बात, उसने 45 मरने दी, उसको नहीं पता चला कि जेसीबी उन्होंने दिलवा दिया है गड्ढा। सेंटर वालों ने बोला चलो काऊ हाग वो डे बनाते हैं, वेल डन डे की जगह। तब मगर पता कि बीच में विरोध में चल पड़ा। ये बात तो है। इंसानियत कहाँ है? इन आंटी की बात सुन के मुझे अपनी मम्मी ध्यान आ गई, जो 70 की उम्र के बाद भी पूरे करंट अफेयर्स का ध्यान रखती थी और गौ प्रेमी ऐसी कि भाई लड़का होती तो खुद का गौ रक्षा दल बना लेती। पर जब मैं उन्हें कहता था कि मम्मी देखो ये सब गाय के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग उसका दूध पीते हैं, तो फिर उनकी एक ही बात होती थी, देखना कैसी बातें कर रहा है। हेलो, ये कद्दू अडॉप्ट हो रही है। कद्दू इधर देखो। कद्दू ने कोई काम नहीं छोड़ा, इसने मिट्टी में खेलने बाय के कर दो, अलावा। बाय सभी को बाय कर दो, मिट्टी में पूरी खेलती हो। बाय कर दो सभी को। झिलमिल के साथ खेल के झिलमिल को करेगी ज़्यादा मिस ना, वो उसके साथ ही रहती है। हाँ बहुत मिस करेगी। चूचू के लिए क्या प्लान है? वो केज में है। सर वो अभी ट्रीटमेंट के दौरान केज में कर देते हैं क्योंकि वो मारता है आके बार ना। अच्छा, हाँ उसके बाद तो सेकंड कितने हाफ बजे से देंगे कितने बजे पिंजरे में रहेगा वो? सर फर्स्ट हाफ मोस्टली वो पिंजरे में ही रहता है, फिर सेकंड ये हाफ कब पूरा से किया आप लोगों ने? सर बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। मैं तो सिंपली पूछ रहा हूँ कब से किया आप लोगों ने? कल परसों से ही कर रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं है। तो यहाँ लाओ ही मत ना, फिर वहीं छोड़ दो। मतलब वो तो अपने उसका घर उसका बड़ा है पिंजरे से तो। सर लेकिन वहाँ धूप नहीं है ना, जैसे यहाँ धूप है फिर भी। अच्छा, इसलिए तो फिर तो ओपन ही रहता है पूरे टाइम। ठीक है, पूरे लंच में भी ओपन रहता है, शाम को भी पूरा ओपन रहता है यहाँ पे। और इसको अगर हम अंदर और यहाँ पे अंदर खुला नहीं, का डर है बस, यहाँ पे अंदर बिल्ली का डर है। ये मुर्गे देखो कितने शांत हैं, है ना? ये अपना घूम रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। चूचू जो है वो सब पे करता है अटैक, पर लोग ये नहीं समझते कि चूचू देखो जनरेशंस एंड जनरेशन से उसके अंदर एक हेट्रेड है ना ह्यूमैनिटी की तरफ, क्योंकि इसकी माँ उसकी माँ हर कोई पिंजरे में था ना, और वो सारा वो कैरी करता है हमारे लिए नफरत। ये सबके ऊपर चढ़ के बैठता है सर, माया जाल महाकाल सबके ऊपर बैठ जाएगा, शॉर्टकट वॉटकट सबके ऊपर। भाई अब इनके पूरी पीढ़ी में एक तो वो है जिसको आज़ादी मिल गई तो उसका फ़ायदा उठा रहा है, वो अपना वर्चस्व दिखा रहा है। अब कल भी मैं अस्पताल आया, तुम रेस्क्यू पे जा रहे थे, आज भी मैं अस्पताल जा रहा हूँ, तुम फिर रेस्क्यू पे जा रहे हो। ये उनका जा रहा है अपडेट देना। नहीं सर, मैं आके चलता हूँ, आप करना हॉस्पिटल। उसको ना गले में फंदा फंस गया है, पता नहीं कहाँ से आया ये ला खींच के। कई जगह फोन कर दिए, प्रधान को भी किया, उनको व्हाट्सएप पे नंबर भी भेजे। अच्छा कि भैया आप बात करो, आप यहाँ के नुमाइंदे हैं। उल्टा बोल रहे थे मरने दो इसको, ये अंदर नहीं जाता है, बाहर ही रहता है। दूध डाल के बड़ी मुश्किल से अंदर लेके गए इसे। फिर आप ट्रीटमेंट करना है तो ठीक हो जाएगा। कुर्सी हटा लो, कुर्सी हटा लो। नहीं वैसे नहीं, जजमेंट तो कर ली इसने कि मुझे बचा रहे हैं। कट जाएगी से, खून तो नहीं है कहीं भी ना, बच गया तो जिन्होंने हमें कॉल करा था ना, उनके पास भी अपना एक पेट डॉग था जिसके नाक में जोक चले गए थे, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करा कि आप इसका ट्रीटमेंट भी कर दोगे। एक और है। एक बार फिर मारो पानी, बस 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 जा नहीं। ठीक है। क्या है सर आज पुष्पिता का? तुम शूट ही नहीं कर रहे थे, पुष्पिता का आज बर्थडे है। हाँ। तो अब मुझे एन मौके पे पता लगा है, बिल्कुल ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद। अच्छा। तो कैसा लगा ब्रेड पकौड़ा? ब्रेड पकौड़ा सही था, स्पॉट को भी अच्छा लगा। मैंने सोचा वो स्पॉट को भी दिया? हल्का सा दिया है, मतलब इनको तला हुआ नहीं देना चाहिए। हाँ। तो पर मैं कहता हमने कुछ ब्रेड बनाई है जी। तो मैं आपको वो स्लाइस करके दूंगा आपको, अगर ब्रेड अच्छा पसंद है। लगेगा। ठीक। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे पुष्पिता। थैंक यू।
86 हुआ क्या भाई तेरे को ये तो बता। विक्की तुम 2 फुट उछले थे। सर उसने लोअर पकड़ लिया था मेरा, तभी मैं दूसरी बार उछला। क्या कह रहा है रोजमेरी के? जी सर 86 पेड़ लगे थे। 86 तो अब कितने लगे? हो जाएंगे सर, अब सारे हो जाएंगे। ग्रीन हाउस है कंप्लीट। हाँ, हमारे पास जो ग्रीन हाउस है, एक में हम सिर्फ रोजमेरी लगा रहे हैं। वो एक ऐसा वो है अर्ब है, उसको हम सुखा के बेच सकते हैं। अमेज़ॉन पे 2-3 हज़ार रुपये किलो बिक जाता है वो। तो मैंने पहले भी बड़ी बारी कहा है, खेती किसानी में पैसा भैया तभी है अगर आप थोड़ी बहुत सिंपल फूड प्रोसेसिंग कर सको। चाहे वो ये हो कि भाई आपने खाना मतलब चीज़ें सुखाई हैं या फर्मेंट करी हैं, उनका अचार डाला है या मोल्टिंग करी है, यानी कि स्प्राउट करा है। अच्छी लग रही, दिख नहीं रहा बेशक मुझे कुछ। सर यूएसए वाले रॉबिन लग रहे हो आप। देसी रॉबिन ही ठीक है। ये तो है हमारा काउ शेड जो काफ़ी हद तक हो गया कंप्लीट। यहाँ पे इसके ये वाली छत डल गई, जो अंदर की छत है इसके ऊपर तो सारा भूसा रहेगा। अब बल्कि बाहर की छत भी ढलना शुरू हो गई है, पर क्योंकि अभी ये छत डल गई है तो नीचे हमारा फ्लोर का काम भी चल पड़ा है। ये शीटें चढ़ रही हैं ऊपर वाली छत के लिए, तो एक बार ये डल जाती है फिर हमारा फर्श हो जाता है, फिर हमारा काउ शेड कंप्लीट। अंदर जो पेंट हुआ है ना उससे थोड़ी कंप्लीशन वाली फील आ रही है, थोड़ी रोशनी भी हो गई है। पहले वो भूरी भूरी प्लाइयाँ लगी थी और अब सफ़ेद पेंट है, सब चमक रहा है। 2 दिन में जो ये बाहर के दरवाजे हैं ये भी लगना शुरू हो जाएंगे। अंदर को हम ऐसा रख रहे हैं कि ना कि क्या पता हम इस कमरे में ये करें या हो सकता है यही काम दूसरे कमरे में बेहतर होगा। ये जब हम प्रैक्टिकल में यहाँ पे करेंगे 2 महीने बाद शुरू, तब हमें पता लगेगा। और हमने क्या किया, इस जगह को वैसे भी ना एक्स्ट्रा कमरे थोड़े बनवाए हैं ताकि स्केलेबल रहे, कि भाई आज से 10 साल बाद हमारा काम और बढ़ता है तो उस समय ये ना हो कि अरे भाई अब हम कमरा कहाँ डालें। जो भी होगा जैसे भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। तो पूरी हॉस्पिटल वाली फील आ रही है इसमें ना। हाँ, डर लग रहा है मुझे क्योंकि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लोग भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, जिम्मेदारी बढ़ेगी। फिर अभी क्या है कि जहाँ मेरा घर है वहीं पे अस्पताल है, मतलब वहीं पे क्लिनिक है। अब मुझे रोज़ यहाँ पे आना पड़ेगा, तो डरा हुआ हूँ मैं, पर क्या हो, डर के आगे जीत है। डर के हमारे अस्पताल के निर्माण की रफ्तार कभी मौसम कभी डोनेशंस की वजह से ऊपर नीचे होती रही। इसी तरह कैनाइन करके अगरतला में एक एनजीओ है जो एक रेस्क्यू और क्लिनिक का निर्माण कर रहे हैं, जो थोड़े से पैसों के लिए स्थगित हो गया है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके काम के बारे में और जानने के लिए उनका इंस्टाग्राम देखिए। ओ, अगली बार सैंक्चुरी दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। खाए थे चावल वाले मोमो, सही थे, ये नहीं कि बोल रहे हैं। अच्छा मैंने खुद बनाए थे वो। हाँ, बता मुझे कहाँ से लाए थे आप? कहाँ से लाया था? ज्योति का है, मैं टेस्ट नहीं दूँगी। जो पपी है भुनाटू वाला। हाँ जी, वो मिल गया। जो डॉग आपने मुझे बताया था ना कि गले में उसके मैगेट वुंड हो गए, जिसको हम ट्रीट ऑन स्ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। तो उसको फाइनली हमने शिफ्ट किया। बेटू, मैंने उसके लिए भेजा था, मैंने यही बोला था कि देखते हुए आइए ना साथ में। ब्लैक वाला पपी मिल जाए तो इजीली मिल गया, तो हो गया हमारा दोनों। ये है क्या हुआ इसको? अच्छा, मस्त बैठा राजा की तरह है। चल पीपल फार्म आइए, ठीक है ना। मुझे ऐसा होता है ना, बड़ा सही लगता है कि जब एक रेस्क्यू करने गए और दूसरा मिल जाता है। वो दानू मिल जाए एक दिन तो बोझ निपटेगा। सर आपको नहीं लगता दानू को सरकार उठा के लेगी? नहीं यार, ये मत करो यार, मेरे को भी मेरे दिमाग में नहीं आया था। हैं? अभी आया मेरे दिमाग में। संजय भैया, उन नगरोटा वालों ने ऐसे तो नहीं किया फ़ोन करके सारे बैल उठवा दिए और गौशाला जो आजकल सरकार ने मुहिम चला रखी है? नहीं ऐसे थोड़ा उठते जी। हाँ और क्या, अब तो आपकी ऐप भी निकाल 1 मिनट होल्ड करना जी। अब तो ऐप भी निकाल रही है सरकार कि गौशाला में ले जाओ ना। हाँ और क्या, अभी स्टार्ट नहीं हुआ भैया, स्टार्ट नहीं हुआ काम। हो गया यार। 1100 नंबर पे डायल करो और आप एक बार पूछ लो, नगरोटा वाला बंदा है प्लीज यार। हाँ जी सर।
यार ऐसा हुआ तो मैं तो भाई मतलब देखो सारे जानवरों की को दर्द होता है, सारे जानवर इंपॉर्टेंट है। अब किसी एक से आपका पर्सनल कनेक्शन हो जाए तो फिर वो ज़्यादा चुभता है। पिछले हफ्ते एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया कि भाई कोई रोज भूखे कुत्तों को खाना खिलाना तो चाहते हैं, पर उनको डर ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुत्ते बिल्कुल उन पे निर्भर हो जाएंगे और फिर जो अपनी खाना ढूंढने की क्षमता है उसको भुला बैठेंगे। फनी बात यह है कि बचपन में मुझे भी ऐसा लगता था और मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे खाना खिलाता था, पर फिर मुझे समझ में आया कि भाई हम तो दिन में उनको एक ही बारी खाना खिलाएंगे ना, लेकिन उनको भूख तो दिन में कम से कम 3 बारी लगती है और उनके पास बहुत सा समय है जिसमें वो खाना ढूंढते रहेंगे। तो निश्चिंत होकर भूखों को खाना खिलाइए। क्या सोच रहे हो सर? कि वो लहसुन के सूप का तुम्हारा बोला है हमने किचन में, क्योंकि मैंने तो बोला नहीं। मैंने भी नहीं बोला, मैं बोल दूंगा अभी। हाँ ऐसा ना हो ना। लहसुन के सूप से क्या होता है सर? गला खराब जो होता है ठीक हो जाता है? हाँ मतलब ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं है, बट बेटर हो जाते हैं डेफिनेटली। मैं तो वही करता हूँ, मैं तो एलोपैथी तो लेता नहीं। मैं आई थिंक लास्ट एलोपैथी ली थी जब यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तीन हाथ से एक ही दिन में हुए मेरे अंगूठे के साथ। पहले तो मेरे हाथ से ना सरिया गिर गया और वो गिरा अंगूठे पैर के अंगूठे पे, तो नाखून हो गया 2 हिस्सों में। मैं चल भाई कोई नहीं, चला है ठीक है। फिर उसके बाद एनिमल एरिया गया तो उस पर गाय ने पैर रख दिया। हाँ फिर रहेगा कि अब तो भैया जूता पहनना चाहिए। फिर जूता पहन के घूम रहा था रात को चलते हुए, यहाँ लाइट वाइट तो थी नहीं, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पत्थर पे वही पैर। उसके बाद चोरे रोना शुरू कर दिया मैं, तब पेन किलर लिया। अब ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है इसलिए हमने ना एंड में रखी है। मैं ये कह रहा था जैसा हादसा मेरे साथ हुआ ऐसे ही हादसे रोज जानवरों के साथ भी होते हैं और उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। इनफैक्ट अगर आप इंसानों को दुनिया से हटा भी दो तो भी दुनिया में बहुत सी सफरिंग है। तो मैं तो इस ओपिनियन का हूं कि दुनिया ना बनी होती तो बेहतर था कि भाई ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और अब भाई दुनिया खत्म करना तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान का काम है। पर जब तक दुनिया खत्म नहीं होती मुझे लगता है कि तब तक जितनों की सफरिंग मैं कम कर सकूं वो मैं करूं। तो इसलिए इस रास्ते पे मैं चल रहा हूं। पर ये सारे लोग जो है ना ये डिफरेंट ओपिनियन के हैं। हमारी पार्टी पे बात हुई थी, मुझे नहीं पता कि अब कैमरे के सामने कितना बोलेंगे कितना नहीं। कि तुम चाहते हो, तुम्हारे से पूछा जाता दुनिया बनने से पहले कि दुनिया बने या नहीं, तो तुम क्या कहते? अब बननी चाहिए। क्यों? दुख के साथ साथ और भी तो बहुत चीजें हैं हमारे ख्याल से खुश होने के लिए। मेरे को लगता है कि बस इस रीजन की वजह से हमें नहीं बनाना चाहिए। और तुम्हारा क्या कहना है एडिटर साहब? मैंने उस दिन भी बोला था अभी भी बननी चाहिए। और अभी तुम 2 मिनट पहले जब बात करते भी अगर खत्म होती है तो झटके से और कल खत्म हो जाए। हाँ, अगर पेन नहीं हो रहा है तो। पर बननी चाहिए थी। पर अगर खत्म हो रही है तो बिना पेन के खत्म हो जाए, ये तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ठीक है, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? मैं इसकी बात से अग्री नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुख जो है वो दुख को काउंटर बैलेंस करता है। भाई आप देखो ना, मेरे एक हाथ को एसिड में डिप कर दिया जाए और एक हाथ की अच्छे से मसाज हो रही है, चलेगा? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हारा कुछ कहना है बिफोर यू कट? ना, इट्स कट।